जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी दिन हो गए। देखिए मेरा क्या लगता है आपको, मैं एकदम सिंपल आया ना आज, आना ही चाहिए। देखिए आज मेरा जो ये समझाने का तरीका है ना, एकदम बिल्कुल अलग है। मैं आपको ना तो कोई टॉपिक समझाने आया हूँ, वो भी किसी फैक्ट से रिलेटेड या किसी नॉलेज से रिलेटेड। मैं आपको, देखिए आपको अगर फैक्ट ही सुनना है तो लास्ट तक बने रहिए, समझा दूंगा, एक आधा दिखा दूंगा। लेकिन याद रखिए, मैं आपको कुछ नया बताने के लिए या आपको कुछ क्रिएटिव करने के लिए ये वीडियो शूट किया हूँ। देखो मुझे काफ़ी मेहनत लगी, आप एंड तक बने रहना होगा। आपको ये बात जानना है कि मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, तो आपको एंड तक ये वीडियो देखना ही पड़ेगा, ताकि ये समझ में आ जाए कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। आप है ना, सैम मानेकशॉ बहादुर सिंह का नाम तो सुना ही है, जो कि उनके ऊपर विकी कौशल अभी एक मूवी लाए हैं, काफ़ी तगड़ी मूवी है। उसमें से मैं एक आधी क्लिप आपको दिखा भी दूंगा, समझा दूंगा क्या है। आप वहाँ पे देखिए कि सैम बहादुर सिंह जी कि इतना स्वेग था उनकी बातों में कि अगर वे अपना मत कहीं रख दें तो कोई इसी में मजाल नहीं कि उनकी बात को नकार दें। जैसे कि देख लीजिएगा, वे कहते हैं प्राइम मिनिस्टर यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ऐसा कहते हैं। थैंक यू सैम बहादुर सिंह। कौन कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन वहीं पे देखिए उनके सामने वे क्या मत रखते हैं, आप बहुत चर्चा में है, कौन कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सैम बहादुर सिंह जी क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, मेरी बात फिर कभी करेंगे स्वीटी, मैं आपसे बजट की बात करने आया हूँ। तो मैंने जब आर्मी के इक्विपमेंट के लिए बजट बढ़ाने की बात की तो मुझे कहा गया है कि फाइल तो ऊपर पहुंचानी पड़ेगी। मुझे ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि मुझे लगता है कि हथियार मेरे रिटायरमेंट तक पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उन्होंने ट्रोल कर दिया है, सिस्टम को ट्रोल किया है। इससे चलते प्राइम मिनिस्टर उनके बात से एग्री हुई, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। ऐसे थे हमारे सैम बहादुर सिंह जी। आप उनके चर्चे कहीं सुनेंगे, लेकिन उनके दिग्गज बनने के पीछे उनके माइंडसेट को समझिए, उनकी रणनीति को देखिए, उनके बोलने के तरीके, जज्बे। देखिए हम जब भी जहाँ भी जाते हैं, हमें कोई भी आता है कुछ भी कह के चले जाता है, हम कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं करते। आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया में बेरोजगार वही लोग हैं 80% जिन्होंने BSc MSc या BTech किया है, क्योंकि बड़ा काम ये करते नहीं, छोटा काम इन्हें मिलता नहीं। चूँकि रोजगार अभी जिसको देखो वो तो ग्रेजुएशन लेके मुँह उठा के आ गया सामने। अब ऐसे में हम जाएंगे भीख मांगने कि हमें नौकरी दे दीजिए, आपने पहले ही टाइम में उनसे भीख नहीं मांगी है नौकरी के लिए, तो भैया आपकी लाइफ का मजाक उड़ाया जाएगा। आप खाली धरती पे बोझ की भांति गिने जाएंगे। जनसंख्या की गिनती में आए हैं हम तो, सीधी बड़ी बात। तो दिक्कत ये है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसे क्रिएटिव हम क्यों नहीं बोल सकते, हमारी किसी नेता के सामने इतनी चल क्यों नहीं, हम इतने दिग्गज क्यों नहीं। इसी बात का जवाब आपको एंड तक दूंगा, बने रहिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका व्यवहार बताता है कि आप किस लेवल पे कार्य कर रहे हैं। अब सैम मानेकशॉ की एक और बात आपको समझाऊंगा, मेरे को काफ़ी मैं उनकी लाइफ से इंप्रेस हुआ हूँ। देखिएगा, वे एक बार कहीं ऑफिस से निकले थे, उनको सामने एक गोरखा दिखा, उसका बेल्ट पकड़ा और खींचा, पता मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है। अब चूंकि वे फील्ड मार्शल थे, बहुत बड़ी सीनियर पोस्ट थी, तो गोरखा कमांडो बेचारा डर गया, सहम गया, मासूम सा उस सॉरी सर, ऐसे घबरा रहा था, पर उसने जैसे तैसे करके बोल दिया, आपका नाम सैम बहादुर सिंह सर। वे इसकी बात से खुश। अब देखा जाए आपके नजर, अगर आप मार्शल फील्ड मार्शल होते तो उसको पनिश कर देते, उन्होंने पता क्या किया है, उसके बाद से इतना खुश हुए, उसका चेहरा इतना उनको इको फ्रेंडली लगा कि उन्होंने अपना नाम ही बदल डाला। अब उनका नाम सैम मानेकशॉ बहादुर सिंह था, ऐसा करके बहुत लंबा नाम था, मुझे लेने में नहीं आ रहा है, तो वो क्या लेगा बेचारा, वो तो फिर भी एक कमांडो है। तो इतना डिफिकल्ट नाम था, उन्होंने अपना नाम शॉर्टली यूज़ किया, फिर सैम बहादुर सिंह, दिग्गज मैन। अगर ऐसी लाइफ ही बनाना है तो समाज में आपका दबदबा किस लेवल पे चल रहा है। आप छोटी छोटी बात की जिद पकड़ लेते हैं, मेरी ये उम्मीद पूरी कर दो, कि अपने गलती मानते नहीं है, जिद पकड़ रहे सामने वाले सामने, वही मेरा ये काम कर दे, ये कर दे, भीख मांग रहे। अरे यार, कुछ मांगने का भी एक तरीका होता क्या है, क्या मैं तो कहता हूँ, मांगो ही मत, सीधी बड़ी बात। खुद का करो, नया करो, क्रिएटिव करो, और लोगों के अंदर अपना व्यवहार बनाओ, अपनी पकड़ बनाओ। चलिए आप यूँ नहीं समझोगे, यूँ समझाता हूँ। अब इसी बात को टेक्निकली समझते हैं। कैसे? आप जानते हैं यूट्यूब जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, उसके CEO का नाम क्या है? नील मोहन। अब उनकी सैलरी क्या है मंथली? 3.5 करोड़ मंथली इनकम। भैया मैं बोला सैलरी बोला है मैं, जो कि जॉब कर रहे हैं वे यूट्यूब के अंदर। अब ये जानते हैं आपके यूट्यूब का टॉप क्रिएटर कौन है?
जो कि टी सीरीज़ के आगे आगे हैं, मिस्टर बीस्ट। उनके सब्सक्राइबर मुझे भी नहीं पता कितने हैं, पर करोड़ ऊपर हैं। वे उनकी इनकम कितनी है, मैं बोल रहा हूँ सैलरी नहीं, इनकम। उनकी इनकम है 25 करोड़ मंथ, इतना रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं। अब यहाँ देखिएगा आप, जो सीईओ है उसकी सैलरी कुछ भी नहीं है क्रिएटर के सामने, क्योंकि क्रिएटर यूनिक आइडिया पे चलता है और हम भेड़ चाल देखा देखी, वो जो करेगा वही मैं करूँगा, सामने वाला जैसे चलेगा वैसे मैं भी चलेगा। जैसे कि मैं ही कुछ दिन पहले देखिए टेम्परेरी, अब आपको नॉलेजेबल वीडियो डालता था, किसी ने मुझे इस पर सपोर्ट ही नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि आपको बेसिक समझाया जाए, ताकि जो भी देखिए मेरे से कांटेक्ट रखते हैं या मेरे को पसंद करते हैं, मेरी बात उनको पसंद आती है, वो तो देखेंगे। देखिए सीधी सीधी बात, जो टाइम पास करो वैसे ही छोड़ के जाइए, सीधी बात, क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना है। बाकी यही है रियल लाइफ। जितना एक्सपीरियंस रहोगे, जितने तगड़े रहोगे, जितना बोलने में आपका एक्सपीरियंस बढ़िया है, आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, तो आप फिर क्रिएटिव करिए, अच्छा करिए, वायरल होइए। डिजिटल दुनिया है, अभी सब कुछ ऑनलाइन वगैरह हो रहा है, तो आप वैसे ही समझिए अपने आप को और अपनी लाइफ को एक हाई लेवल पे ले जाइए। मानिक शाह की तरह स्वेग वाली लाइफ जिए। देखिए वे भी जॉब करें, लेकिन उनका जॉब करने का और अपनी जॉब करने में जमीन आसमान का अंतर। वे जॉब नहीं कर रहे, वे देश सेवा कर रहे थे। कौन से? मानिक शाह बहादुर सिंह। उन्होंने तो अपनी सैलरी, अमूमन अपनी सैलरी भी नहीं ली जब वे जॉब कर रहे थे उस समय, कि वे तो सिर्फ देश सेवा के लिए आए थे। जब वे अपना एंड टाइम में बैठ रहे थे, तो वहाँ पे एपीजे कलाम साहब मिलने गए थे और उन्होंने उनकी पिछले कुछ सालों की सैलरी दी थी, जो कि 1.5 करोड़ ऊपर थी। उन्होंने उसे तुरंत लिया और आर्मी के अलग अलग फाउंडेशन में डोनेट कर दिया। क्यों? दिल बड़ा है। मैं जिसके लिए काम कर रहा हूँ वो मेरा सब कुछ है, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उसकी सैलरी कैसे ले सकता हूँ? अरे अपने काम के प्रति प्रेम रखिए, अपनी समझ ऊंचा रखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। कहाँ घिसी पीटी जब कोई पैसे के लिए आता है ना, किसी चीज़ के लिए, कुछ करने के लिए, तो उससे कुछ नहीं हो सकता। मैं भी शुरुआत में यही सोच रहा था कि मैं पैसे के लिए यूट्यूब पे काम करूँ। अब मैं पैसा मेरी इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि कुछ नया हो जाए मेरी तरफ से। कुछ एक आध दो या 10, 3 या 15 बच्चों में भी मैं अपना कुछ नया क्रिएटिव नॉलेज इनको डालता हूँ, ये समझाता हूँ, इंक्रीज करवाता हूँ, तो मैं अपने आप को देश का एक बहुत अच्छा नागरिक समझूंगा, क्योंकि मैंने अपने देश का कार्य किया है, समाज सेवा की है। अब मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ जनता तक मेरी बात पहुँचाना। उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो आप करें तो करें, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं।